हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क्स 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं कई दिनों बाद आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में संयुक्ता ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था और वहाँ जाकर वो बहुत सारे लड़कों की नज़र में आ जाती है और बहुत सारे लड़के उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि वो बहुत अमीर है और वो चाहते हैं कि वो उसे फंसा लें, पर संयोगिता को इस बात के बारे में नहीं पता होता। पर उसकी भाभी ज़ारा और उसकी सास को ही पता चल जाता है। संयोग भी उन लड़कों को संयोगिता का पीछा करते हुए देख लेता है और वो इस बात से काफ़ी नाराज़ था। अब आगे संयोग चाय पीते पीते संयोगिता को देख रहा था। संयोगिता ने एक गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था और वो संयोग के कपड़े तय कर कर रख रही थी। संयोग को चाय पीते पीते पता नहीं क्या हुआ, उसने संयोगिता का हाथ जोर से पकड़ा। संयोगिता को बहुत दर्द हुआ और उसने कहा, संयोग जी, आप ये क्या कर रहे हैं? संयोग ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। संयोग के इस एटीट्यूड से संयोगिता बुरी तरह घबरा गई। संयोग ने उसके साथ जो किया वो बेहद दर्दनाक था। संयोग उससे कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, पर इस बार वो कुछ ज़्यादा ही रूड था। संयोगिता को काफ़ी तकलीफ हुई, पर वो जानती थी कि संयोग उससे प्यार नहीं करता है जो उससे प्यार से ट्रीट करेगा। संयोगिता बहुत दर्द में थी, ऊपर से उसके महीने के दूसरे दिन चल रहे थे, इसलिए उसके लिए काफ़ी दर्दनाक था। संयोगिता ने संयोग को बहुत बार मना किया था, पर संयोग ने उसकी बात नहीं सुनी और संयोगिता को इस तरह से छोड़ के चला गया। संयोग बाथरूम में चला गया। उसने जो किया उस पर वो खुद भी शर्मिंदा था, पर वो इस जलन का कारण नहीं समझ पा रहा था। वो संयोगिता से प्यार नहीं करता तो उसे क्यों जलन होनी चाहिए? ऐसी फीलिंग अनुप्रिया के लिए क्यों नहीं थी? संयोग इसी उधेड़बुन में उलझा हुआ था। आज संयोगिता को काफ़ी अपमानित महसूस हो रहा था और वो बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या है। क्या वो एक इंसान नहीं थी? वो कभी उसे इंसानों की तरह ट्रीट क्यों नहीं कर सकता था? अब संयोगिता, जो कि संयोग के प्यार में पागल थी, अब धीरे धीरे उसका दिल भी संयोग से दूर होने लगा था। आप किसी से कब तक इतना प्यार करोगे जब वो आपकी कदर ही नहीं करता? संयोगिता भी अब संयोग के लिए थोड़ी सी रूखी हो गई थी। संयोग जब बाहर आया तो संयोगिता अपने कपड़े पहनकर नीचे किचन में जा चुकी थी। संयोग संयोगिता से माफ़ी मांगना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आया कि उससे वो क्या कहे। उसे पता था कि उसकी गलती थी, पर उससे क्या कहता कि वो उसके पास उन लड़कों को भटकते देख के इतना जेलस था कि उसे उस पर बस अपना अधिकार जमाना था और उसने अपना अधिकार जमाने के लिए इतना गलत तरीका चुना था। संयोग सच में बेहद शर्मिंदा था, पर वो संयोगिता से कभी भी तो अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए उसने सोचा कि इस बात को ऐसे ही जाने दिया जाएगा और वो आगे से संयोगिता के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। यही सोचकर संयोग जब नीचे गया तो संयोगिता ज़ारा भाभी की बातों से वैसे ही बेहद दुखी थी और उसकी आंखें आंसू से भर गई थी। संयोगिता के लिए अब ये अपमान सहना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया था। वो एक इंसान थी, उसे एक इंसान की तरह क्यों नहीं देखा जा रहा था? क्या उन लोगों को लगता है कि वो बस उसे अच्छे कपड़े और गहने देकर उसका मुंह बंद करा सकते हैं? वो कभी पैसों की भूखी नहीं थी, ना उसके मन में पैसों का लालच था, तो इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो सब पैसे देकर उसके साथ जैसा चाहे व्यवहार कर सकते हैं? क्या वो उनके बेटे की बहू और संयोग की पत्नी नहीं थी? आज तो सबने हद कर दी थी। जहाँ संयोग ने उसे एक चीज़ की तरह समझा था और उसके साथ इतना गलत किया था, उसी तरह ज़ारा भाभी का ऐसा व्यवहार भी उसके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया। संयोगिता अब वहाँ नहीं रहना चाहती थी। संयोगिता ने डिसाइड किया कि वो अपने घर चली जाएगी और यहाँ कभी भी वापस नहीं आएगी। यही सोचकर संयोगिता ने अगले दिन संयोग से कहा, मैं आज कॉलेज के बाद अपने घर जा रही हूँ। संयोग ने सोचा कि कल जो उसने किया था, अगर वो उसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकता तो कम से कम संयोगिता की बातें मानकर उसका मन रख लेता है। और संयोग ने कहा, ठीक है, तुम चली जाना। संयोगिता ने कहा, पर माँ। संयोग ने कहा, मैं उन्हें समझा दूंगा, अगर तुम्हारा घर जाने का मन है तो तुम चली जाओ।
संयुक्ता वैसे तो संयोग से बहुत नाराज थी, पर उसे संयोग की ये बात अच्छी लगी। पर अब संयोग के लिए पहले जैसा प्यार और सम्मान अपने मन में वो महसूस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब हद हो चुकी थी। अगर वो उसे प्यार से ट्रीट करता और अच्छे से रखता तो उसे इतनी दिक्कत नहीं होती थी कि संयोग को ये लगता है कि वो उसके लिए अच्छा अच्छा सामान लाकर या उसकी पढ़ाई में हेल्प करके उस पर कोई एहसान कर रहा है। तो उसे ऐसे एहसान की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले भी तो जी रही थी, तो अब भी जी लेगी। यही सोचकर संयोगिता कॉलेज के बाद अपने घर पर चली गई। उसे आया देखकर उसका सारा परिवार काफ़ी खुश हो गया। आखिर हो भी क्यों ना, अब वो एक बड़े परिवार की बहू थी। संयोगिता को आता देखकर उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाया और बोली, अरे मेरी बच्ची कैसी है। उसके मन में एक जेन्युइन ममता थी, पर उसके भाई और भाभी के मन में बहुत सारा लालच था। संयोगिता की भाभी की नज़र संयोगिता के भारी कंगन पर गई। उसने कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर है, क्या तुम इसे मुझे दे दोगी। संयोगिता को अपनी भाभी का इस तरह से अपना कंगन मांगना बहुत बुरा लगा, पर फिर भी उसने ना चाहते उसे वो दे दिया। सभी इधर उधर की बातें करने लगे। आज पहली बार संयोगिता का अपने घर में इतना सम्मान हो रहा था। संयोगिता के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा खाना बना, जो संयोगिता इस घर में कभी मिलने की उम्मीद भी नहीं कर सकती थी। खाना खाने के बाद संयोगिता ने कहा, माँ मैं वहाँ नहीं वापस जाना चाहती। उसकी ये बात सुनकर उसके सब घर वाले सख्ते में आ गए और उसका भाई गुस्से से चिल्लाया, संयोगिता तुम ये क्या कह रही हो। तो क्या अब सच में संयोगिता छोड़ देगी संयोग को। क्या होगा संयोग का रिएक्शन जब उसे चलेगा ये पता। क्या संयोगिता के लालची घर वाले मान जाएंगे उसकी बात, या फिर उसे वापस भेज देंगे उस नर्क में। आखिर क्या होने वाला है संयोगिता के साथ, जानने के लिए सुनते रहे उधार का प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।